25 भाग है। ठीक है, अभी कितना है? 9 425 पार्ट है, 428 आर्टिकल, 448 आर्टिकल्स, 25 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल। पार्ट वाला तो बता दिए थे कैसे है। यूनिट जैसे तुम लोग करता है, यूनिट के अंदर जो चैप्टर रहता है वो, आज चैप्टर के अंदर जो नहीं दे रहा था एक बॉक्स में, माने पूरा कहानी दे देता है, कोई टॉपिक दे दिया उसमें कहानी दिया है, अब अलग में टाइप में बॉक्स बना देता है, उसका डिफिनीशन लिख देता है, समरी टाइप का या कुछ एडिशनल वाला। हाँ, ऐसे करके नहीं एक बॉक्स बना देता है। वही वैसे ही वो शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है? देखो शेड्यूल क्या होता है, देखो एक टेबल होता है, अपने संविधान में एक टेबल है जो क्या करता है ना, आर्टिकल्स का एडिशनल डिटेल्स देता है, एडिशनल डिटेल्स देता है। ठीक है, संविधान में अभी अपने पास कितना शेड्यूल है? 12 है। ठीक है, तो देखो इसके याद करने का कई तरीका है। 12 याद करने का तुम्हें 5 मिनट में 2 मिनट में 12 याद हो जाएंगे। शॉर्टकट क्या है? पहला शॉर्टकट ये है, 3 शॉर्टकट है इसका। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये तुम्हारा पहला शॉर्टकट है। देखो 12 वर्ड है, 2 4 5 7 3 10 2 12। ठीक है, ये सारे वर्ड का कोई ना कोई मतलब है। देखो 12 शेड्यूल है ना, उसका शॉर्टकट क्या है तुम्हारा? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब सारे लेटर का ना, एक एक लेटर का एक एक मीनिंग है। जैसे टी का क्या है? टेरिटरी, मतलब अपना इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके बारे में जो भी होगा एक बताया जाएगा। दूसरा क्या? ई पर क्या होता है? इमोल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी। और तीसरा है ए फॉर अफर्मेशन, मतलब वोट। ठीक है, क्या बोल रहे हो? बता रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ए फॉर, तो तुम बता रहे हो आर फॉर। हम ये बता रहे हैं तो ये आर पे चल रहा है। ए फॉर क्या है? अफर्मेशन वोट। राज आर का मतलब राष्ट्र। अब देखो इन चारों का याद कर। देखो दूसरा तरीका क्या है ना, 4 में डिवाइड कर लो। देखो पहला क्या है कि पहला बताता है कि राज्यों का संघ, ठीक है, राज्य व्यवस्था। दूसरे में सैलरी डिसाइड होगी, और तीसरे में सैलरी डिसाइड होगी तब क्या लेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, और चौथे में जब शपथ लेंगे कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में। जीतते हैं तो शपथ लेके कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। ऐसे 4 याद हो गया। और जब राज्यसभा में जाएंगे तो क्या करेंगे? एसटी एससी का बनाएंगे। 5वां ये हो गया। वो तो शपथ भाई, परमेश्वर में जो शपथ होता है। ठीक है, ऐसे बता रहे। अब आर पर राज्यसभा हो गया। एस पर क्या होता है? एसटी एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए जो कानून है रिजर्वेशन से रिलेटेड, वो सारा अपने 5th नंबर शेड्यूल में बताया गया। और 6th नंबर शेड्यूल क्या कहता है? अदर एरिया। अदर एरिया में क्या होता है? एटीएम। एटीएम पर ए पर असम, टी पर त्रिपुरा, एम पर मेघालय। इनके यहाँ जो भी रूल रेगुलेशन होगा ना, अपने के साइड से अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही 7वां फेडरल स्टेट के बारे में बताता है। 8वां तुम्हारा क्या बताता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। 9वां तुम्हारा लैंड रिफॉर्म। देखो ये जो है ना 9th नंबर, पहले अपने यहाँ जब ओरिजिनल संविधान बना था, बन के तैयार हुआ था, तो कितने थे? 8 थे। 9वां नंबर देखो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, और 1951 में ही पहला अमेंडमेंट हो गया। कितना संशोधन हुआ है बताए थे ना? कितना संशोधन हुआ अपने? 105 है। पहला संशोधन 1951 में हो गया था। ठीक है, 1951 में संशोधन क्या हुआ था कि जो भी जमींदारी वाला काम है ना, वो खत्म किया जाए। ठीक है, जमींदार वाला सिस्टम क्या किया जाए? खत्म किया जाए। वहीं पे ये 9th लैंड रिफॉर्म वाला आया था 9th में। उसके बाद से 10वां आया था
ये डिफ्लेक्शन और डिस्क्वालीफाई वाला जो नेता लोग के लिए था, ठीक है। कोई और फिर उसमें 11 नंबर अपना आता है पंचायती राज के बारे में, ठीक है, पंचायती राज। और 12 नंबर आता है म्युनिसिपल के लिए, ठीक है, जो अपना म्युनिसिपल होता है ना, जब भी एमएलसी का चुनाव होता है या जहाँ पर चेयरमैन ही आ जाता है वहां पर क्या होता है, नगर पंचायत वाले, नगर निगम वाले, ठीक है, वो सब म्युनिसिपल चेयरमैन वाले ही भाई, हाँ, ठीक है, उसके बारे में बताया गया कि उनका रूल रेगुलेशन क्या, वो क्या, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा सबसे इजी तरीका है याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ से तुम्हें 12 शेड्यूल तैयार हो जाएंगे। अब एक ये तुम्हें बताया था कि 4-4 के भाग में बांट के कर लो। तो पहला क्या बताया था कि राज्यों का संघ है, वहां पर चुनाव लड़ो, ठीक है, सैलरी डिसाइड करो, सैलरी डिसाइड करोगे तो फिर शपथ लेना कि सैलरी पहले बता दो तभी हम शपथ लेंगे, तभी ज्वाइन करेंगे राज्यसभा, नहीं तो जाके खुद ही के लक्ष्य भरना पड़ जाता। नेता कोई अपने पास से भरेगा। और जब राज्यसभा में जाएंगे तो क्या करेंगे, एसटी एससी का आरक्षण करवाएंगे। अदर एरिया जो वाला एटीएम वाला बताया था उसका भी काम करेंगे, ठीक है, अदर एरिया का। एससी एसटी एटीएम में ज्यादा है सबका। हाँ, एटीएम नहीं, वही आसाम त्रिपुरा में। एससी एसटी वाले क्या है, जो एससी वाले कौन है, शेड्यूल क्राइब्स, ये जो अपने नीचे जात वाले होते हैं, जैसे हाँ सफाई कर्मी तो इस समय कोई बन जा रहा है, हाँ, ठीक है, जैसे ये सब आते नहीं है, डोम जवार वाले और सब ये। और एसटी वाले कौन है, जो अभी अपने प्रेसिडेंट है, एसटी वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो थोड़ा मतलब आदिवासी टाइप के जगहों से, हाँ, आदिवासी टाइप के जो लोग हैं ना, उनको एसटी कहा जाता है, ठीक है। ये हाँ, ये अदर एरिया क्या हो गया अपना एटीएम, उनके बारे में। फिर फेडरल स्टेट करेंगे। फेडरल स्टेट का मतलब समझ रहे हो क्या, कि देश में तो एक सबसे ऊपर कानून है ही, ठीक है, पूरा चला रहा है, दूसरा हर राज्य का एक अपना अपना, ठीक है, चलाने वाले होंगे। सेंट्रल स्टेट लोकल 3 टाइप के होते हैं, पहला सेंट्रल स्टेट और दूसरा कॉन्करेंट, दोनों को मिला के जहाँ पे काम चले, ठीक है, वो कॉन्करेंट 3 टाइप के होते हैं। तो उस पे काम करेंगे राज्यसभा में जाने के लिए। वो तो तुम्हारा पावर का बात हो गया, ठीक है, वो बताऊंगा आगे। फेडरल स्टेट 8वां क्या बोलता है, भाषा। अपने यहाँ ऑफिशियल भाषा कितना है, 22 है। टोटल कितने हैं ऑफिशियल भाषा, 22, ठीक है। तो कौन कौन से भाषा को हम बताएंगे कि हमारा ऑफिशियल है, उसमें क्या है, 22 है ऑफिशियल भाषा। फिर आज हम जो ये अलग से, पहले तो ये 8 तो स्टार्टिंग वाले थे, बाद में जो जुड़े हैं, तो क्या करेंगे, जमींदारी हटाओ, जमींदारी हटाओ, ठीक है, और नेताओं को भी दल बदल करो, और रिकवर करते हैं सब, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। 11 के पंचायत गांव में क्या करो, पंचायती राज बना दो, ठीक है, पहले पंचायत से करेंगे, पंचायत से नहीं होगा तब आएगा विधायक, विधायक के बाद एमएलए से तुम्हारा फिर मंत्री सब, ये सब ऐसे लाइन बनाते हैं। सबसे नीचे कौन सा आता है, पंचायती का, ठीक है, हाँ, लोकल गवर्नमेंट बना दो, कहाँ कहाँ हम लोग बड़े नेता जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से म्युनिसिपालिटी भी बना दो कि वहां के साफ सफाई का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो क्या किए, राज्यों का सवाल था, वहां से हम लोग चुनाव लड़के कहे सैलरी बताओ, सैलरी बता दिया, फिर क्या किए, शपथ लिए सैलरी के बाद, अब फिर गए राज्यसभा। राज्यसभा में जाने के बाद क्या क्या काम किए हैं, पहला तो आरक्षण एससी एससी वाला, उसके बाद से अदर स्टेट का आरक्षण कैसे रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है, उसके बाद से फेडरल स्टेट कर दिए, ठीक है, कैसे कैसे बटा रहेगा, और उसके बाद से कर दिए ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषा क्या होगी अपने यहाँ का, कोई दूसरा भाषा इसके अलावा बोलेगा तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या किए,
प्लेटफॉर्म जमींदारी हटाएंगे, उसके बाद से क्या कहेंगे, नेताओं को तो वहाँ दल बदल वाला काम करो। पंचायत उसके बाद से पंचायत बनाएंगे सबसे नीचे वाला, और उसके बाद से म्युनिसिपल बनाएंगे क्या, साफ सफाई।